बघाना ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर सर्व समाज बघाना, जिसमें बघाना निवासी सभी वार्डों के पार्षद और सर्वधर्म जनता शामिल है, ने विधायक दिलीप सिंह परिहार से शीघ्र कार्यवाही की मांग। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि ओवरब्रिज का कार्य आरंभ तो हुआ, लेकिन कुछ बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण निर्माण बीच में ही रुकवा दिया गया। इससे क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग अधूरी रह गई। ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि ओवरब्रिज का निर्माण सही स्थान पर और शीघ्र किया जाए, ताकि जनता को लंबे समय से हो रही परेशानी से राहत मिल सके। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस निर्णय नहीं लिया गया और कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हुआ तो बघाना वासी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील ट्रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सर्व समाज बघाना वासी सभी एक साथ आकर विधायक जी, माननीय विधायक जी से मिले और विधायक जी ने जो हमें आश्वासन दिया है वो सही है। जो ओवरब्रिज की डिजाइन हुई है उसी ड्राइंग पर ओवरब्रिज बनेगा, इसलिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और सर्व समाज बघाना की तरफ से ज्ञापन दिया गया और उसमें माननीय विधायक जी ने जो कहा कि वही डिजाइन बनेगी, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा लंबे समय से हम लोग ओवरब्रिज के लिए जनता मांग कर रही थी और उस मांग को पूरी करने के लिए कोरोना काल में भी जब राजेश जी कलेक्टर थे तब हम लोग लगे। माननीय और मुख्यमंत्री जी से उस समय भी चर्चा करी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे सकारात्मक मुख्यमंत्री है, वो लगातार विकास के काम को दे रहे हैं। उनने बजट में इसको स्वीकृत किया है। इसके एक ड्राइंग बना था पहले, उस ड्राइंग को पीछे की तरफ से लिया था कालका माता मंदिर की यहाँ से, मगर उसमें कर्व आने की वजह से एक्सीडेंट की बहुत संभावना है। और अभी भोपाल में आपने देखा होगा कि इस कर्व की वजह से कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि किसी की भी जान जाती है तो जवाबदारी इंजीनियर की होती है। तो अभी जो रेलवे के और सेतु निगम के इंजीनियरों ने बैठकर एक नया डिज़ाइन किया है। उनने मुझे भी अवगत नहीं कराया था, पर मैंने उनसे बात करी तो उनने कहा हम आपको अवगत नहीं करा पाएंगे, मगर ये सर्वे सही है। और अगर ये सर्वे, इस मामले में हमारा काम है मंजूर कराना, और सर्वे सही है तो वहाँ बनना चाहिए। बघाने वाले लोग निवासियों की भी मांग है और उनकी समस्या अगर कुछ वो है तो ब्रिज तो ऊपर बनेगा। किसी दुकानदार को अगर छोटी मोटी कोई समस्या आ रही होगी तो हम उसको लंबाई बढ़ाकर उसका भी निदान करने का काम करेंगे, क्योंकि सभी के हित में हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही विकास के काम कर रहे हैं। और आज देख लो कि अभी हम जब भोपाल जाते हैं तो जहाँ वो आता है अपने बेरागढ़, वो बेरागढ़ में भी बहुत बड़ा ब्रिज बना है। जैसे ये हिंगोरिया हमने फाटक पे ब्रिज बनाया, ये भी ब्रिज जो बना है उसके दो ही तरफ सड़क होती है, जिससे मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ भी जो ब्रिज बनेगा उसके दो ही तरफ सड़क देंगे। और आज बघाना वासी आए कि ब्रिज बनना चाहिए, तो हमारी जिलाधीश महोदय, हमारे सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी और सेतु निगम के इंजीनियर, हम सब बैठ कर देखेंगे कि जो लीगल है उसका काम जल्दी से जल्दी नवरात्रि में चालू करें, जिससे लोगों को सौगात मिले। जैसा कि विदित है, आज हम सर्व समाज बघाना नीमच के तत्वाधान में हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार को एक ज्ञापन देना है। ज्ञापन इस प्रकार से है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा था कि बघाना के लिए जो ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है या उसको निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसको लेके कुछ रहवासियों द्वारा, स्टेशन रोड के कुछ रहवासियों द्वारा असहमति जताई या आपत्ति जताई थी, जिसका हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान हुआ। उसको लेके हम बघाना वासी, बघाना चूँकि वर्तमान में 50,000 जनसंख्या का क्षेत्र है और नीमच नगर का जो उपनगर है एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध उपनगर है बघाना में वर्तमान में 50,000 की जनसंख्या है। बघाना से कम राजस्थान और अन्य 50 गांव सीधे कनेक्टिविटी में, तो उनको जो रेलवे क्रॉसिंग पे जो समस्या आती थी, जो कई सालों से हम उस समस्या से जूझ रहे हैं। जाम का वहाँ पर काफ़ी बोलबाला रहता है। यदि कोई ट्रेन आती है तो वहाँ पर बच्चों के साथ साथ व्यापारी गण के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं जो हैं, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, वो भी जाम के कारण अटक जाती थी और कई लोगों को जान और माल का नुकसान होता था। उसको दृष्टिगत रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा हमारी सरकार से मांग की गई और सरकार
चूँकि जो विकासवादी सोच वाली सरकार है भाजपा, उन्होंने बघाना वासी की मांग को जायज़ ठहराते हुए हमारी तरफ देखा और विकास की सौगात देते हुए बघाना में ओवरब्रिज के निर्माण को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई, जिसको कुछ कतिपय व्यक्तियों द्वारा असहमति जताई थी। उस असहमति को दरकिनार करते हुए और बघाना ओवरब्रिज का निर्माण तुरंत शीघ्रता से करने के लिए आज हम सर्व समाज बघाना नीमच के तत्वाधान में माननीय विधायक से मिले, जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि ये जो ओवरब्रिज का निर्माण जो हो रहा है, इसमें रेलवे के इंजीनियर, हमारे सेतु निगम के इंजीनियर, उनके द्वारा ड्राइंग और डिज़ाइन इस प्रकार की बनाई है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी के लिए अनुकूल वो ब्रिज रहे। और जैसा कि हमारे विधायक साहब ने बताया, यदि ओवरब्रिज बनता भी है तो उससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। अप्रोच ब्रिज के नीचे अप्रोच रोड, सर्विस रोड वैसी की वैसी बनी रहेगी, इसी से किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। उस संबंध में आज हम माननीय विधायक से मिले।